तो हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन मीडियन मोड, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना समय गवाए। तो स्टूडेंट्स, मैं चंचल चैलेंजर यूट्यूब चैनल यूएम क्लास की तरफ से आप लोग को पढ़ाता हूँ डेली मैथमेटिक्स के जितने भी बेस्ट कॉन्सेप्ट है। और मैं 10th और 12th के लिए बच्चों के लिए बहुत ही आप लोग के लिए मेहनत करता हूं कि आप एग्जाम में 2025 के एग्जाम में बेहतर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीपावली और छठ का क्या है, दिन है, और उसी के छुट्टी के साथ भी आप लोग को पढ़ाई करते रहना है ऑनलाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन, मीडियन और उसके बाद मोड एंड मोड। तो मीन मतलब होता है माध्य, मीडियन मतलब माध्यक या माध्यिका, और मोड मतलब होता है बहुलक। तो सबसे पहले मीन के बारे में पढ़े जाएंगे। सबसे पहले मीन का अध्ययन करेंगे, मीन के बाद मीडियन का, उसके बाद मोड का। स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, मीन, व्हाट इज मीन, व्हाट इज माध्य। तो माध्य एक प्रकार का एवरेज है, औसत है, एवरेज है, औसत है। जैसे आपको 1 2 3 4 5 आपके सामने 5 संख्याएं दी गई हैं और इसका आपका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं। और ये कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 2 1 3, 3 3 6 4 10, 5 15 में 5 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो आपका एवरेज कितना आ गया, 3 आ गया स्टूडेंट्स। तो जो एवरेज है वही तो माध्य है, वही क्या है, मीन है। मीन निकालने का यही तरीका है कि अंकों को जोड़ते हैं। इसमें कोई अरेंजमेंट का बात नहीं होता है स्टूडेंट्स। ये नहीं कि जैसे ये देखिए 4 5 3 8 7, यहाँ पे देखिए जो भी है उसको जोड़ दीजिए। 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7, और कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 4 5 9 3 12, 12 8 20, 7 27, 27/5, इसको डिवाइड कीजिएगा, 50 25, 2 5 के 20, 5.4 आ जाएगा आपका। इसका माध्य, इसका औसत कितना जाएगा, 5.4। तो इसमें कोई अरेंजमेंट का बात नहीं होता है कि जैसे इसको सजाइए 3 4 5 7 8। ये अरेंजमेंट का बात, अरेंजमेंट का बात सजाने का बाद आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सजाने का बात होता है वो केवल किस में होता है, माध्यक में होता है। माध्यक में सबसे पहले अरेंजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माध्य। तो चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर नए हैं तो। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मीन। मीन मतलब माध्य। इसको एक्स बार से या ए से सूचित किया जाता है, एक्स बार से या ए से सूचित किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसे ऐसे आपको खुला में दे देगा 1 2 3 8 7, तो इसको बोलते हैं सरल वितरण। आपको समझना है, ये नाम से मतलब नहीं है, आपको टाइप समझना है। टाइप 3 होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आपको टाइप पकड़ना है और टाइप के अनुसार फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको चर मान दे और बारंबारता दे, चर मान मतलब x और बारंबारता मतलब x, फ्रीक्वेंसी, और x दे, जैसे 1 2 3 4 5, और एक किसी मान लीजिए कि इसमें 1 2 बार आया है, इसमें 1 2 बार आया है, तो 1 2 बार, 2 कितना बार रिपीट किया है, 3 बार किया है, 2 बार, ऐसे क्वेश्चन होगा 3 और 4। तो एक ये टाइप है। तीसरा टाइप है कि आपको वर्ग के रूप में देगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के रूप में, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अप टू 100, जितना 100 तक भी दे सकता है। फ्रीक्वेंसी देगा, बारंबारता 5 4 3 2 4, ऐसे। तो 3 टाइप, इसको बोलते हैं अवर्गीकृत
और इसको बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता सारणी। तो आपको टाइप से मतलब है, जैसा टाइप वैसा सूत्र, जैसा टाइप वैसा सूत्र। तो यहाँ पे देखिए सरल वितरण के लिए सबसे पहले सूत्र बताते हैं। तो सरल वितरण के लिए सूत्र क्या होता है? औसत का, माध्य का, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ये होता है। आपका जो अवर्गीकृत है इसके लिए आपका x बार का सूत्र होता है सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ। अभी आपको केवल सूत्र नोट कर लेना है, फिर मैं सूत्र को डिटेल में आपके सामने दिखाऊंगा। और इसका तीन तीन सूत्र होता है, ए निकालने का तीन सूत्र होता है। सबसे पहला इसका देखिए वर्गीकृत का तीन सूत्र। सबसे पहला सूत्र ए बराबर में सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, फिर ए बराबर में दूसरा सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, और तीसरा सूत्र ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। तीन सूत्र होता है स्टूडेंट्स, सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, तीसरा ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ। तीन सूत्र होता है। तो तीनों विधि से बनाकर दिखाएंगे, तीनों विधि से आंसर एक ही आएगा, लेकिन इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रीति विधि, इसको लघु रीति विधि, लघु लघु, और इसको बोलते हैं पद विचलन रीति विधि। इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ अलग नाम होगा, नाम पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाने को सीखना है कि तीनों टाइप से कैसे बनाए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरल वितरण। वैसे आप सरल वितरण जान चुके हैं कि सबको जोड़िए, सबको जोड़िए 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7, और कितना है 1 1 1 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए। जोड़ने पे 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 8 15 15 7 22 बटा 6। इसको घटा दीजिए 11 बार में, 3 बार में। इसको आप 11 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग 3.6 आएगा, लगभग 3.6 आएगा। ऐसे आप सरल वितरण सीख लिए। चलते हैं आपको अवर्गीकृत पे। किस पे चलते हैं? अवर्गीकृत पे स्टूडेंट्स। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अवर्गीकृत देखते हैं। तो अवर्गीकृत के लिए सूत्र क्या होता है? सिग्मा एक्स एफ। तो ये देखिए एक्स और एफ क्या है? गुना के रूप में है। एक्स और एफ किस में है? गुना के रूप में है। तो सबसे पहले आपको एक्स और एफ में गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुना करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स इंटू एफ, तो 1 में 2 से इंटू होगा तो 2, 2 में 3 से होगा तो 6, 3 में 2 से होगा तो 6, 4 3 जा 12, अब 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। चलिए ये भी आपका समाप्त हो गया। ए बराबर में सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है कि उसको जोड़ना, एक्स एफ को जोड़ना। सिग्मा का अर्थ होता है एफ को जोड़ना। जहां सिग्मा आ गया मतलब कुल को जोड़ना, सभी को, टोटल को जोड़ना। तो एक्स एफ के जितना है सभी को जोड़ दीजिए, जोड़िए। तो 2 और 6 8, 8 6 14, 14 और 12 20, 14 12 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। एक्स एफ के सभी पदों का करना है, जोड़ना है। उसके बाद एफ के सभी पदों को जोड़िए। तो 2 3 5, सिग्मा मतलब होता है जोड़, एफ का टोटल जोड़। 2 3 5 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 8 6 14, ठीक है। 14 और 12 कितना हो जाएगा? 26, 46, ठीक है। 4 3 7 2 9, 3 12 14, ठीक है। 2 से आपका ये कटेगा कितना बार में? 23 बार में, और 2 से 7 बार में। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कीजिए, आप 23 में 7 से डिवाइड कीजिएगा, लगभग 3.2 आएगा। 3.2, दशमलव के बाद 2 अंक तक निकाल के छोड़ दीजिएगा, एक और निकाल दीजिएगा। तो 3 छक्का कितना हो जाएगा? 7,
दूनी 14 घटेगा तो 6, 7 8 56, 3.28, 3.28 आंसर हो जाएगा। आपका अवर्गीकृत भी समाप्त हो गया। तो इसी के साथ ले चलते हैं कहाँ, वर्गीकृत पे। क्या ले चलते हैं, वर्गीकृत। देखिए वर्गीकृत देखिए, तो वर्गीकृत में भी एक तो सेम है, अवर्गीकृत जैसा ही बनता है। देखिए अवर्गीकृत जैसे, देखिए आपका, देखिएगा वर्गीकृत को समझिए। वर्गीकृत आपका 5 मार्क्स में देता है, वर्गीकृत आपका 5 मार्क्स में देता है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपका आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 5 4 3 2 4। चलिए तीनों सूत्र से बनाते हैं, तीनों सूत्र आप याद कर लीजिएगा, मेरे को तो याद है। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, तीनों सूत्र से बनाते हैं। देखिए इसके लिए आपको x निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें सूत्र है x में f से गुना। सबसे पहले x निकालिए। x मतलब होता है a प्लस बी बाई 2, वर्ग चिन्ह। x मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह। तो 0 प्लस 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। 10 प्लस 20 30, 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो 15, 20 30 50, 50 में 2 से भाग दीजिएगा तो 25, 40 30 70 में 2 से भाग दीजिएगा तो 35, 50 40 90 में 2 से तो 45। x और f में गुना करना है, गुना कीजिए। 5 25, 15 चौका 60, 25 3 75, इसको गुना कर रहे हैं। 35 दूनी 70, 180। सूत्र में क्या कर रहा है, जो गुना किए हैं उसको जोड़िए और f वाला को जोड़िए, इसको जोड़िए। तो 0 0 5 5 5 5 10, हार्सिनेक 8 7 15, 15 7 22, 22 6 28 2 30, 30 1 31, हार्सिन 3 1 3 4, 410, 410। आप जोड़ के देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, एक्स एफ को आप जोड़ दिए, अब एफ वाले जितने भी हैं उसको जोड़ना है। तो जोड़िए सिग्मा एफ, तो 5 4 9 3 12 और 2 14 और 4 18। देखिए दोनों 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 5 10, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 9 18, तो 205 और अपन में 9, इसको डिवाइड कर दीजिए। 205 को 9 से डिवाइड कीजिए, तो 9 दूनी 18, घटेगा तो 2 5 उतरेगा, 9 दूनी 18, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 कट जाएगा। फिर पॉइंट लगा के 0, 9 7 63, घटेगा तो 7, ये कट जाएगा, कितना 9 7 63, तो लगभग 22.77, 22.77। इसको नोट कर लीजिए, आपका 22.77 आया है। 22 पॉइंट कितना आया है, 7 7। अब इसी को आप बनाइए किससे, लघु रीति विधि से। तो लघु रीति विधि में आपका, लघु रीति विधि में सेकेंड मेथड से ए बराबर होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। तो ए का मान इसमें एज्यूम करना पड़ता है। देखिए एक्स का मान है ना, एक्स के मान में जो ठीक बीच में होता है उसी को ए बोलते हैं, उसी को ए बोलते हैं। अगर बीच में 2 ठो हो तो ऊपर वाला ए हो जाएगा। चलिए सबसे पहले डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, तो एक्स का मान 5 और ए का मान, ये ए का मान है, बीच का मान ए होता है। तो 5 माइनस 25 तो मतलब कि माइनस 20, 15 में से 25 घटेगा तो माइनस 10 और 25 में से 25 0, 35 में से 25 घटेगा तो 10 और 45 में से 25 घटेगा तो 20, ये हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ए का मान कितना है 25, एफ डी को जोड़ दीजिए। तो
एफडी को गुना कीजिए, पहले गुणनफल निकालिए, एफडी निकाल लीजिए। तो 20 पचे -100 -40 0 20 दूनी 10 दूनी 20 और 20 चौके 80। तो 80 20 100 से 100 गया तो -40 आएगा। और एफ को जोड़े थे तो कितना आया था 18। ये दोनों कटेगा, ये 20 बार में और ये कटेगा 9 बार में। तो 25 प्लस माइनस माइनस 20/9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.2 आ जाएगा, 2.22 आएगा। तो 25 रुपया 0 पैसा में से 2.22 घटाएंगे, ये 8, 9 में से 2 घटेगा तो 7, 4 में से 2 घटेगा तो 2। देखिए कम से कम आ रहा है 22.78। तो देखिए हम लोग को 22.7 आया था, यहाँ पे भी 22.7 आया है लगभग में। चलिए इसी के साथ इसी क्वेश्चन को, ये बारंबारता सारणी को, इसी को बनाते हैं हम पद विचलन रीति विधि से। तो पद विचलन रीति विधि का सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र बताइए। थर्ड मेथड का सूत्र क्या होता है, a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ। तो इसमें डी डैश भी निकालना पड़ेगा, डी डैश, तो डी डैश निकाल दीजिए। तो डी डैश बराबर होता है डी बटा एल, डी बटा एल। डी डैश में एफ डी का काम नहीं है, एफ डी को मिटा दीजिए, एफ डी का काम नहीं है। डी डैश का सूत्र होता है, डी डैश का सूत्र क्या होता है, डी बटा एल। तो वर्गांतराल की लंबाई कितना है 10, वर्गांतराल की लंबाई कितना है 10। तो डी कितना है 20, 20 में -20 में 10 से भाग दीजिएगा तो -2, इसमें 10 से भाग दीजिए तो -1, इसमें 10 से भाग दीजिए तो 0, इसमें 1 और इसमें 2। और एफ में और डी डैश में आपकी मल्टीप्लाई करना है, एफ में और डी डैश में। तो इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी माइनस, ये आपका डी है, डी डैश बटा एल, ये डी है। अब डी डैश सिग्मा एफ डी डैश, डी डैश है, डी डैश है, डी बटा एल, डी डैश बराबर डी बटा एल हो गया। अब डी डैश एफ में और डी डैश में गुना करना है, गुना कीजिए। तो -10 -4 0 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 8 2 10 से 10 गया तो -4 बचेगा। तो ए का मान कितना है, ए का मान तो 25 है। देखिए ए का मान कितना है, सूत्र क्या होता है, ए प्लस एल इंटू एफ डी डैश सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। तो ए का मान 25, ए का मान 25, एल का मान वर्गांतराल की लंबाई कितना है 10 इंटू सिग्मा एफ डी डैश का मान क्या है -4, और बट्टा में सिग्मा एफ का मान कितना है 18। ये कटेगा 2 से 9 बार में और 2 से 2 बार में। तो ये आएगा 25 माइनस 20/9, तो 25 माइनस में 2.22, यही आएगा लगभग में 22.7। 22 पॉइंट कितना आएगा 7। इसी के स्टार्ट करते हैं। ये माध्य का आपका वर्गीकृत से तीनों सूत्र से हो गया। x निकालने के लिए याद कर लीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये वर्गांतराल के। और डी डैश मतलब होता है कि ठीक x के बीच वाला को a कहते हैं। तो x में से a घटाइएगा, x में से 5 में से 25 घटेगा तो -20, x में से a घटता है तो d। अगर बीच में 2 पद बचे तो ऊपर वाला a होता है। और डी डैश का सूत्र होता है d बटा एल, डी बटा और वर्गांतराल की लंबाई, और f में डी डैश से गुना किए हैं। चलिए ले चलते हैं माध्यिका पे। देखिए स्टूडेंट्स, माध्यिका मीडियन, मीडियन देखिए मीडियन। तो मीडियन में क्या होता है कि सबसे पहले सजाते हैं, क्या करते हैं सजाते हैं, सजाइए। तो एक, उसके बाद फिर एक, उसके बाद 2 और 2 नहीं है, 3 गो है, 3 3 फिर 3 और 5। तो गिनिए कौ गो है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये विषम संख्या है, ये गिनने पे सम भी आ सकता है, गिनने पे सम भी आ सकता है। तो
देखिए सम के लिए अलग सूत्र, विषम के लिए अलग सूत्र। सम के लिए सूत्र क्या होता है कि n/2 वा पद प्लस n/2 वा n/2 प्लस 1 वा पद, और दोनों को जोड़कर 2 से भाग। इसका सूत्र होता है n+1/2 वा पद, क्योंकि इसमें एक ही पद आएगा और सम में 2 पद आएगा, तो दोनों को पद को जोड़कर 2 से भाग। देखिए इसमें बीच में एक ही पद आएगा। इसका सूत्र क्या होता है n+1। तो सूत्र क्या होता है माध्यिका का n+1, तो 7 1 8, 7 1 8/2 वा पद, तो 8/2, तो 4वां पद। तो 4वां पद क्या है 3 ही है, तो आंसर 3। और जब सम होगा तो बीच में 2 ठो बचेगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। देखिए माध्यिका अगर अवर्गीकृत हो तो इसमें सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता CF, तो 2 का 2, 2 को जोड़ेंगे 2 गो 3 गो 5 गो, फिर 5 गो 2 गो 7 गो, 7 गो 1 गो 8 गो, 8 गो 4 गो 12 गो, इस टाइप से। यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं, तो 8 गो 2 गो 10 गो ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सूत्र होता है माध्यिका का अवर्गीकृत में n/2 से ठीक बड़ी CF वाला चरमान। देखिए हम कह रहे हैं n/2, सबको जोड़ेंगे बारंबारता को, n का मान कितना होगा 10, 2 3 5 2 7 8 2 10, 10/2, तो 5, और 5 से ठीक बड़ी कौन संचयी बारंबारता है 7। 5 से ठीक, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से ठीक बड़ी, तो 5 से ठीक बड़ी कौन है 7 ही है, तो 7 के सामने वाला चर मान क्या है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। n/2 से बारंबारता के योग से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चर मान, बड़ी संचयी बारंबारता वाला चर मान, ये हो जाएगा। देखिए इसका वर्गीकृत में कैसा सूत्र होता है। देखिए अगर इसका वर्गीकृत होगा तो वर्गीकृत में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 0 से 10 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे आपको, और आपको f दिया है। सबसे पहले इसमें CF निकालना ही पड़ेगा, 3 2 1 4 3, आपको CF निकालना ही पड़ेगा। CF निकाल लीजिए CF, तो यहाँ पे 3 का 3, 3 गो 2 गो 5 गो ऐसे जोड़ना है, 5 गो 1 गो 6 गो 6 गो 4 गो 10 गो 10 गो 3 गो 13 गो, इस प्रकार से। और क्या होता है n/2 से, तो n/2 जो सबसे अंत वाला होता है वही n होता है, वही क्या होता है 4 3 7 1 8 2 10 3 13, यही n होता है n/2। तो 13/2 से ठीक 12 कौन है 7.5 से 12 कौन है 6.5 से 12 कौन है 6.5 से 12, 6.5 से 12 कौन है 10, 6.5 से 12 कौन है 10, तो 6.5 से 12 वाला ही सभी, यही सूत्र है। इसका सूत्र होता है L+n/2 - f/f गुने i। तो L का मान क्या है n/2 से ठीक बड़ा, तो n/2 का मान कितना आया है 6.5, और 6.5 से ठीक बड़ा कौन है 10 संचयी बारंबारता। तो इसके सामने वाला अंतराल का ही जो कम वाला मान होगा वो L होगा। n/2 का मान कितना है 6.5, और इसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं बड़ा F, इसके ऊपर वाले को बड़ा F, इसके ऊपर वाले को बड़ा F 6, और सामने वाला को छोटा है, सामने वाला को, और अंतराल कितना का है 10 का, इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा 0.5 और बटा में 4 गुने 10, तो 5/4, 10 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5/4, तो 5 में 4 से भाग करके 30 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। चलिए बहुलक स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुलक सबसे आसान है। बहुलक में क्या होता है जैसे 1 2 2 3 2 1 1 1 5 4 1, इसमें अधिक बार कौन आया है देखिए एक कितना बार आया है 1 2 3 4, एक 4 बार आया है, और 2 कितना बार 1 2 2 ही बार, 3 को बार 2 ही बार, 5 1 ही बार, तो सबसे अधिक बार कौन आया है 1, तो इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा 1, जो अधिक बार रिपीट करे। अवर्गीकृत में क्या होता है, अवर्गीकृत में होता है
कि सर्वाधिक बारंबारता वाला चौरमान, सर्वाधिक बारंबारता वाला चौरमान, सर्वाधिक बारंबारता क्या है 6, तो सामने वाला चौरमान बहुलक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, सर्वाधिक बारंबारता वाला चौरमान, सर्वाधिक बारंबारता वाला चौरमान। और वर्गीकृत में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। थोड़ा सा मेरे पे काम है, थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूँ। F 1 2 4 3, सर्वाधिक बारंबारता कौन है 4, तो सामने वाला ही सब होगा। जैसे जैसे माध्यिका में क्या होता था, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला सामने वाला l होता था, तो इसमें क्या होता है l प्लस f0 माइनस f माइनस 1 बटा 2f0 माइनस f माइनस 1 माइनस f1 गुणे l। तो l का मान कितना है 30, सर्वाधिक बारंबारता 4 है, जो घेरे हैं उसको 4 बोलेंगे, इसके पहले वाले को माइनस में बोलेंगे और इसको डबल कर दिए 2 इंटू 4 माइनस 2, और इसके आगे वाले को f1 बोलेंगे। 3 इंटू अंतराल 10 का है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2 और बटा में 4 दूनी 8 में से 5 घटेगा तो 3 और गुने 10, तो 20 में 3 से भाग करके 30 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स, आपको माध्यमिका बहुलक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिए, लेकिन आप कैप्चर कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, स्लो मोशन में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। धन्यवाद, जय हिंद।